हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 14 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जियांग बोल रहा होता है कि उसने अपने डैड से क्या क्या बोला और कैसे उसकी बात उसके डैड ने एकदम से मान ही ली। उसके फ्रेंड एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, तो वो समझ जाता है कि उसके डैड उसके पीछे आके खड़े हो गए हैं, तो वो अपनी सारी बात चेंज कर देता है। फिर दिखाते हैं मिस्टर जी क्लास में अनाउंस करते हैं कि अब विंटर कैंप आने वाला है और जिन भी बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए विंटर कैंप उसी में होने वाला है और उसमें सब बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो सिर्फ कुछ ही सीट हैं। उसके लिए उनको टेस्ट देना पड़ेगा, अगर उसमें वो पास होते हैं तभी वो उस यूनिवर्सिटी में विंटर कैंप के लिए जा सकते हैं। फिर लिंजी और उसका ग्रुप डिसाइड करते हैं कि कौन कौन इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाला है। उसमें जुनसिंग भी बोल देता है कि मैं तो करूँगा नहीं, क्योंकि इस टाइम तो मैं प्रोग्रामिंग वाली क्लास पे ही ध्यान दे रहा हूँ। और सब बच्चे ही मना कर देते हैं कि हमारा तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ लिंजी ही इस टेस्ट के लिए लगी हुई थी। फिर दिखाते हैं मिस्टर वू क्लास में आते हैं, वो उन लोगों की इंग्लिश कंपोजिशन को सुधरवाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें वो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जुनसिंग के ऐसे को, क्योंकि उसने अपने ऐसे में लिखा था आइलर फार्मूला के बारे में कि उसको वो कितना ज़्यादा पसंद है और उसी की ब्यूटी के बारे में। तो टीचर ने क्लास में वही बोला था कि ये कितना बैड एग्जाम्पल है और तुमको किस टाइप से लिखना होता है। बट उस टाइम पे जुनसिंग क्लास में नहीं था, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रामिंग वाली क्लास में ही बिजी था। तो लिंजी फिर उसको जाके बताती है कि तुमने क्या काम करा, पर जुनसिंग बोल देता है कि मुझे तो यही फार्मूला पसंद है ना, तो इसीलिए मैं इसी की ब्यूटी के बारे में लिख रहा था। बट लिंजी उसको समझाती है कि ये तो सब्जेक्ट लिटरेचर का है ना, तो इसमें तो तुम्हें दूसरे टाइप से लिखना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं दोनों स्टडी करने लगते हैं और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तभी लियू लिंजी को टक्कर मार के चली जाती है। जुनसिंग उसको डांटता भी है, बट लिंजी मना कर देती है। वो कह देती है कि वो आजकल कुछ ज़्यादा ही पढ़ रही है, क्योंकि उसको विंटर कैंप में जाना है, तो उसको डिस्टर्ब मत करो। फिर दिखाते हैं जियांग ने जियांग को लंच के लिए इनवाइट किया था और जियांग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि जियांग ने उसको बुलाया है। और जियांग बहुत सारी उसकी तारीफ़ भी करने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे अच्छे काम करते हो, हम दोनों की रिलेशनशिप कितनी अच्छी है। उस सब को सुन के जियांग तो बहुत खुश था कि शायद ये रिलेशनशिप की बात करे, पर जियांग तो बोल देती है कि तुम्हारी मैथ्स भी बहुत अच्छी है ना, और इस बार मुझे मैथ्स में अच्छे ही मार्क्स लाने होंगे, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि मुझे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और मैंने सब कुछ अपना कैलकुलेट कर लिया। अगर मेरे मैथ्स में ही थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे तो मुझे उस यूनिवर्सिटी में ईज़िली एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक नेबर भी है जिस पे पहले मेरा क्रश भी था और वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। जब जियांग ये सारी बात सुनता है कि ये तो सिर्फ मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए बोल रही है और वो भी उस काम के लिए कि किसी और लड़के को ये पसंद करती है और उसके पास जाना चाहती है, इस वजह से जियांग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं जियांग लिंजी से बोल रही होती है कि तेरे और जुनसिंग के बीच में आजकल क्या चल रहा है, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज लगते हो। लिंजी बोल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जुनसिंग के लिए एक गिफ्ट लिया है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग वाली क्लास में नंबर आ जाएगा, तो मैं उसको ये कीबोर्ड गिफ्ट करना चाहती हूँ। और फिर वो दोनों इसी टाइप से बात कर रहे होते हैं और वहीं पर उनके डॉम में लियू भी थी और वो उनसे बोल देती है कि अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट मुझे तो पढ़ने दो। और फिर वो दोनों अलग अलग के आराम से बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं लिंजी का नेम विंटर कैंप के लिए आ गया था और जुनसिंग का भी उस प्रोग्रामिंग वाली क्लास में सिलेक्शन हो गया था और दोनों को सेम ही सिटी में जाना था, तो इसलिए खुश हो जाते हैं वो कि हम दोनों साथ ही चलेंगे। वो दोनों इतनी खुशियाँ मना ही रहे होते हैं कि उनको पता चलता है कि उनको मिस्टर जी के ऑफिस में बुलाया गया है। जब वो लोग मिस्टर जी के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि लियू ने अपनी मॉम को बुला लिया था और वो दोनों लिंजी और जुनसिंग पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये इतने छोटे होके भी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चल रही है और ये स्कूल में ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर जी उन दोनों से इसी एक्सप्लेनेशन को मांग रहे होते हैं कि क्या सच में तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। बट इसकी बात सुन के लिंजी बोल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लियू बोलती भी है कि ये रात रात भर बाहर रहती है और बहुत लेट आती है और साथ में ये जुनसिंग को एक बहुत महंगा गिफ्ट भी दे रही थी, वो वाला कीबोर्ड वो वहीं पर उठा लाई थी। उसको देख के लिंजी बोल देती है कि पहली बात तो ये कि इसको मेरा सामान नहीं उठाना चाहिए था और दूसरी बात ये कि हम सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और जुनसिंग मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो इसीलिए मैं उसको ये गिफ्ट करना चाहती थी, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग वाली क्लास में नंबर आ चुका है।
बट लियू की मॉम मानती नहीं है कि अब तो ये झूठी बोलेंगे ना और अब तो ऐसे बहाने बना ही देंगे। बट लिंजी उनसे ही बोल देती है कि आपको तो सब अपने जैसे ही लगते होंगे ना, आप तो कभी समझ ही नहीं सकती हैं कि कभी किसी लड़के और लड़की में अच्छी वाली फ्रेंडशिप भी हो सकती है। और लियू तो इस टाइम उससे इसीलिए चिड़ी पड़ी है ना, क्योंकि वो भी विंटर कैंप की तैयारी कर रही थी बट उसका नंबर नहीं आया, तो अब उसको बुरा लग रहा है कि मेरा नंबर आ गया, इसीलिए वो यहाँ पर आके बहाने बना रही है जिससे उसको जाने का वहाँ पर चांस मिल जाए और मेरा चांस वहाँ से ख़त्म हो जाए। इसलिए मिस्टर जी को पता चल जाता है कि लिंजी और जुनसिंग की कोई गलती नहीं है, तो वो उन दोनों को बाहर भेज देते हैं। और फिर जुनसिंग लिंजी से मांग लेता है कि अब मेरा कीबोर्ड तो मुझे दे दो, ये तो मेरा ही है ना। फिर लिंजी उसको कीबोर्ड दे देती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था, अब जब भी तुम इसको देखोगे तुम मुझे याद करोगे। फिर दिखाते हैं उनका पूरा ग्रुप सब कुछ सेलिब्रेट कर रहा होता है और वहाँ पर जियांग और जियांग में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जियांग बोल रही थी कि मैं भी अब विंटर कैंप के लिए उसी सिटी में जा रही हूँ, वैसे पढ़ाई के लिए नहीं बट वहाँ पर मेरे रिलेटिव रहते हैं तो मैं उन्हीं के पास चली जाऊँगी, या फिर मैं अपने उस नेबर से भी मिल लूँगी। और उसी की बात सुन के जियांग गुस्सा हो रहा था कि तुम वहाँ पे कैसे जा सकती हो, तुम अकेले कैसे रहोगी, तुम अपने आप को संभाल भी नहीं पाओगी। और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं जियांग उस सिटी में पहुँच जाती है, वैसे जा रही होती है तो पीछे पीछे उसके जियांग चल रहा होता है। उसने मास्क लगा रखा था, जियांग को लगा था कि जियांग मुझे पहचान नहीं पाएगी बट वो उसको पहचान ही लेती है। और फिर जब वो दोनों आगे जाने वाले थे तब जियांग को पता चलता है कि उसका वॉलेट कहीं गुम गया है। तो इसी बात पे जियांग फिर से उससे कहने लगता है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम अपना ध्यान ही नहीं रख सकती हो, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो तुम क्या करती। उसकी बात सुन के जियांग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो उसी के पास चली जाती ना, मेरा फ्रेंड रहता है यहाँ पर। और फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। उसके साथ ही जियांग भी फिर ऑटो में बैठ ही जाता है। फिर दिखाते हैं लिंजी उस यूनिवर्सिटी में पहुँच जाती है और वहाँ पर इंटरव्यू दे रही होती है। इंटरव्यू के बाद वो जुनसिंग से मिलते हैं और जुनसिंग भी बोल देता है कि मेरा भी बहुत अच्छा आ गया, और लिंजी बोल देती है कि मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा आ गया, काफ़ी सारे चांस हैं कि मुझे यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और जुनसिंग बोल देता है कि अगर इस सब से भी एडमिशन नहीं मिला तो फिर तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे आ ही जाएंगे कि तुम यहाँ पर एडमिशन ले पाओगी। फिर दिखाते हैं वो लोग यूनिवर्सिटी घूमते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें देखते हैं और उनको वो यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। और फिर जब वो दोनों बैठे हुए थे तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग भूत बने हुए से जा रहे हैं। उनको देख के लिंजी तो डर जाती है, वो जुनसिंग से बोलने लगती है कि क्या ये भूत आजकल दिन में भी घूम रहे हैं। जुनसिंग उसको बोलता है कि ये ऐसे भूत नहीं है, बल्कि वो उसको वहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ था वो दिखाता है कि ये सब लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं तो इसलिए वो भूत के गेटअप में है। फिर लिंजी भी जुनसिंग को वहीं पर ले जाती है कि हम भी चलते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा जब हम भी ऐसी भूत बन जाएंगे तो। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अपना अच्छे से मेकअप कर लेते हैं जिससे वो भी भूत से लगने लग जाएं। फिर दोनों अच्छे से मेकअप कर लेते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें एंजॉय करने लगते हैं। वो देखते हैं कि कैसे कैसे थोड़ा स्केरी सा सारा सामान रखा हुआ था, जितने भी फूड थे वहाँ पर सब बहुत अजीब अजीब से रखे हुए थे, ऐसी हॉरर वाले थीम पे। फिर दिखाते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उनके सामने लिंजी और जुनसिंग की पोल पट्टी खुल जाती है। बट वो उन दोनों से बोल देती है कि नेक्स्ट ईयर हम तुम्हारा वेट करेंगे, अगर तुम्हें चांस मिले तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से निकलने के बाद लिंजी जुनसिंग से कह रही होती है कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम दोनों अपना एक क्लब खोल लेंगे। तभी उसके पास जियांग का कॉल आ जाता है और वो फ़ोन पे रो रही होती है और वो कहती है कि मैं तो अपने क्रश के लिए यहाँ पर आई थी बट उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिर दिखाते हैं जियांग ने जब अपनी उस क्रश को कॉल किया था, वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो कहती भी है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ, तुम मुझसे मिलने के लिए जल्दी से आ जाओ। बट वो बोल देता है कि मैं अभी दूसरे काम के लिए बिज़ी हूँ। बट वो तभी उसके सामने से निकल के जाता है और वो फ़ोन पे ऐसे बोल रहा होता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रही, मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा होता है कि हाँ एक ऐसी लड़की है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। और ये सारी बातें जियांग सुन लेती है, इस वजह से उसका दिल टूट जाता है। और फिर वो लिंजी से फ़ोन पे बात ही कर ही रही थी कि जियांग वो फ़ोन कट कर देता है और लिंजी से बोल देता है कि मैं हूँ इसके साथ, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। और फिर वहीं बैठ के जियांग रोए जा रही थी कि मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरा बचपन ख़राब हो गया, मैंने उसके पीछे मैं यहाँ तक आ गई और मेरी अब पूरी लाइफ बेकार हो चुकी है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। और उसकी बात सुन सुन के जियांग उससे बोल ही देता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। पर जियांग तो अब भी थोड़ी सी अपसेट थी। फिर वो जियांग से बोल देती है कि मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अब पता चला कि मैंने अपनी फीलिंग्स किस गलत इंसान पे खर्च कर दी थी। फिर दिखाते हैं
लिंजी अपना रिपोर्ट कार्ड चेक करती है तो वो देखती है कि उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो जुनसिंग उससे बोलता भी है कोई बात नहीं, क्लास में तुम अच्छे मार्क्स ले आना, फिर तुम्हारे यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएगा। बट लिंजी बोलती है कि मेरा लक फैक्टर कभी भी अच्छा नहीं रहा, पता नहीं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाएगी। तो जुनसिंग उसको अपना एक लॉकेट उतार कर दे देता है कि ये मेरा लकी चार्म है, इसको तुम रख लो। और फिर ऐसे ही ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।